हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल फिलिस्तीन जंग का 1 महीना गुजरने के बाद सऊदी अरब ने 3 बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों की मेज़बानी की है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि सऊदी अरब समेत 9 मुस्लिम मुल्कों ने गजा में फिलिस्तीनियों के कत्लेआम के लिए जिम्मेदार इजराइल से डिप्लोमेटिक और कारोबारी ताल्लुकात ख़त्म करने का फैसला लेने में रुकावट डाली है। इस पर लंदन में रहने वाले फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने इन मुल्कों की हकीकत बयान की है। इसके अलावा हम बताएंगे कि हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी की है जिसमें इजराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ जंग करने से बचे। इजराइल और अमेरिका के प्लान्स को देखते हुए हमास ने साफ कहा है कि गजा पर यहाँ के लोगों की ही हुकूमत होगी। उधर ईरान का कहना है कि जंग के फैसले के इम्कान बढ़ रहे हैं और ईरान हर हालत का सामना करने के लिए तैयार है। खबरें काफी अहम हैं, आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैंने आपसे सैटरडे को वादा किया था कि सऊदी अरब में होने वाली अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तफसील आपके सामने रखूंगा। जंग की खबरों से पहले आज मैं ऐसी हकीकत से पर्दा उठा रहा हूं जिससे आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। सऊदी हुकूमत, जिसे दुनिया के मुसलमानों के सामने खादिमुल हरमैन के तौर पर पेश करके आम मुसलमानों का जज्बाती इस्तेहसाल किया जाता है, उसी ने अपने दोस्त मुल्कों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मुखालिफत की है। रियाद में सैटरडे 11 नवंबर को हुई ओआईसी और अरब लीग की मुश्तरक मीटिंग में जो कुछ हुआ उसे समझना बहुत जरूरी है। 57 मुल्कों के लीडर्स की मीटिंग में इजराइल के खिलाफ सख्ती बरतने से सऊदी अरब और जिबूती के अलावा उन 7 मुल्कों ने मुखालिफत की है जिनके इजराइल से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात मौजूद हैं। इन मुल्कों में मिस्र, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान, मोरक्को और मौरितानिया शामिल हैं। सऊदी अरब और जिबूती के इजराइल से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन और बहुत कुछ ताल्लुकात हैं जिनके बारे में कभी ऐलान नहीं किया जाता। तकरीबन 50 मुस्लिम मुल्कों की राय इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की थी, लेकिन कुछ मुल्कों की मुखालिफत की वजह से मुकम्मल इत्तेफाक नहीं हो सका और रेजोल्यूशन पास नहीं किया जा सका। इस तरह से ये मीटिंग बिना किसी खास नतीजे के खत्म हो गई। एक आम सा बयान जारी कर दिया गया जिससे मजलूम फिलिस्तीनियों की कोई मदद नहीं हो सकी। रिपोर्टों में कहा गया है कि रेजोल्यूशन ये था कि इजराइल के साथ सभी डिप्लोमेटिक और कारोबारी ताल्लुकात खत्म कर दिए जाएं, इजरायली उड़ानों के लिए अरब हवाई इलाके को बंद कर दिया जाए और तेल पैदा करने वाले मुस्लिम मुल्कों को जंगबंदी कराने के लिए दबाव के लिए इस्तेमाल करने की धमकी देनी चाहिए। इजरायली चैनल 12 के अरब मामलों के एक्सपर्ट एहूद यारी के हवाले से यह तफसील सामने आई है। यारी ने कहा है कि रेजोल्यूशन की सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जॉर्डन, मिस्र, बहरीन, सूडान, मोरक्को, मौरितानिया और जिबूती ने मुखालिफत की। ओआईसी और अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद जारी बयान में ऐसे किसी रेजोल्यूशन के बारे में कोई तफसील नहीं दी गई है। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले 2 नुमाइंदों ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को बताया है कि अल्जीरिया ने इजराइल के साथ ताल्लुकात को पूरी तरह खत्म करने की मांग करते हुए रेजोल्यूशन पेश किया, जिसकी अरब मुल्कों ने मुखालिफत की क्योंकि उन्होंने मौजूदा क्राइसिस के बीच इजराइल के साथ राब्ते के चैनल को खुले रखने की जरूरत पर जोर दिया। आपको बता दूं कि सऊदी अरब पहले 11 नवंबर को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ओआईसी की मीटिंग और 12 नवंबर को अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने वाला था, लेकिन गाजा में इंसानी क्राइसिस को देखते हुए सऊदी अरब ने 11 नवंबर को ही रियाद में दोनों ग्रुप्स की मुश्तरक सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने का फैसला किया। इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ किए गए क्राइम्स के लिए जिम्मेदारी इजराइल की है। क्राइसिस को खत्म करने के लिए फौरन जंगबंदी की जरूरत है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने इस्लामिक मुल्कों से इजरायली फौज को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऐलान करने के लिए कहा। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन टकराव का परमानेंट हल खोजने के लिए इंटरनेशनल अमन कॉन्फ्रेंस की जानी चाहिए। रॉयटर्स ने आगे उनके हवाले से कहा है कि गाजा में हमें कुछ घंटों के लिए फौजी कार्रवाई रोकने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें परमानेंट जंगबंदी की जरूरत है। रियाद में होने वाली सरबराह कॉन्फ्रेंस में 57 मुस्लिम
मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्कों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने कहा कि ओआईसी को इजराइल के जरिए किए गए जुल्म के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए सभी मोर्चों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रियाद में होने वाली इस अहम मीटिंग में अरब मुल्कों की इजराइल नवाजी का लंदन में रहने वाले सीनियर फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने मजाक उड़ाते हुए कहा है कि इन मुल्कों ने जंग शुरू होने के 36 दिन बाद इमरजेंसी कार्रवाई की है। रायल यौम अखबार के एडिटर अतवान ने कहा है कि गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स पूरे इलाके का नक्शा फिर से तैयार करेंगे। उन्होंने कहा है कि सैटरडे को रियाद में इमरजेंसी जॉइंट कॉन्फ्रेंस में मिले अरब और इस्लामी लीडर्स ने गाजा पर इजराइल के तबाहकारी हमलों के सिर्फ 36 दिन बाद ना तो जंग रोकी, ना ही कोई बॉर्डर क्रॉसिंग खोली और ना एक भी बच्चे की जान बचाई। उन्होंने कहा कि ये हुकूमतें अपने लोगों या पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी नहीं करती। ये इजरायली हमले की मुखालिफत करने वाले बहादुर लड़ाके हैं जो अरब और इस्लामी दुनिया के लोगों के लिए बोलते हैं। यही लोग आखिरकार उन मुल्कों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और अपनी कुर्बानियों के जरिए से इंसाफ की बुनियाद पर नई लकीरों के साथ इलाके के सियासी नक्शे को फिर से तैयार करेंगे। अब्दुल बारी अतवान, जिनकी उम्र 73 साल है और वे खुद गाजा में पैदा हुए थे, उन्होंने आगे लिखा है कि जब अस्पतालों में बीमारों को बिना बेहोश किए डॉक्टरों को अंधेरे में बच्चों की सर्जरी करनी होती है, उन पर टीवी पर लाइव बमबारी की जाती है, तो 2 अरब लोगों की नुमाइंदगी करने वाले तकरीबन 55 मुल्कों की फौजों के खामोश तमाशाई बने रहने वाले बड़े जनरलों के लिए बेहद शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने कहा कि गाजा के लोगों की मजबूती गैर मामूली है। लोग रेजिस्टेंस के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और कई लोग जीत हासिल करने और इजराइल और इसके साथ फिलिस्तीन में ज़ायोनी प्लान को नाकाम करने के लिए कुर्बानी देने और यहां तक के मरने के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता है कि रियाद में इकट्ठे हुए लीडर्स ने गाजा के शिफा अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर महमूद अबू सलमिया की बातें नहीं सुनी, जबकि इसकी इमारतों और मरीजों और अहाते में पनाह लेने के लिए इकट्ठे हुए हजारों लोगों पर इजरायली मिसाइलों से बमबारी की जा रही है। अबू सलमिया का कहना है कि डेड बॉडीज का ढेर लग रहा है, हम उन्हें अस्पताल के अंदर ही दफनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इजरायली फौज की तरफ से लगातार गोलाबारी की जा रही है। हम मौत से कुछ घंटे दूर हैं और दुनिया देख रही है। हम महज तादाद नहीं हैं। कुछ ही हफ्तों में गाजा में तकरीबन 5000 बच्चों के कत्ल के जवाब में वेस्टर्न सरकारों ने बमुश्किल कोई उंगली उठाई है। इसकी वजह यह है कि कातिल इजराइल है और इसे अमरीकी और यूरोपीय सपोर्ट हासिल है, जो लगातार इंसानी हकूक के बारे में अपनी पाबंदी जताते रहते हैं और विक्टिम ज्यादातर मुसलमान अरब बच्चे हैं। जो लोग उनकी नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं उनमें से ज्यादातर अमेरिका की कठपुतलियां हैं, जिन्हें जो बाइडन और एंटनी ब्लिंकन के जरिए भेड़ों की तरह चराया जाता है और हुक्म दिया जाता है कि क्या कहना है और क्या करना है। अब्दुल बारी अतवान ने आगे लिखा है कि मैं हमास और दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप्स के लीडर्स को सलाह देता हूं कि वे अरब बिचौलियों की बात ना सुने। वे फिलिस्तीनी लोगों के लिए अमरीकी और इजरायली आकाओं के मुकाबले ज्यादा खतरा पैदा करते हैं, जिनकी तरफ से वे काम करते हैं। आखिरी चीज जिसकी उन्हें परवाह है वो फिलिस्तीनी लोगों या यहां तक के कैदी बनाए गए इजरायली और गाजा पट्टी में फंसे वेस्टर्न मुल्कों के शहरियों को बचाना है। अब्दुल बारी अतवान ने आगे लिखा है कि शहरियों, औरतों और बच्चों की मौत की तादाद खौफनाक है। दर्जनों विक्टिम मेरे एक्सटेंडेड कुनबे के मेंबर हैं और गाजा पट्टी का असल शहरी होने के तौर पर मैं उन सभी से जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। लेकिन यह कहना गलत नहीं है कि रेजिस्टेंस ने इस लड़ाई में ज़ायोनी प्लान को पहले ही तबाही वाली हार दे दी है। उन नीवों जिनमें खास तौर से फौजी ताकत के जरिए खौफ पैदा करना, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और खुशहाली शामिल हैं, को कमजोर कर दिया है, जिन पर वो खड़ा है। ये तारीखी कामयाबी है जिसे वेस्ट बैंक और गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के जरिए दी जा
रही बड़ी कुर्बानियों के बिना हासिल नहीं किया जा सकता था। अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि गाजा पट्टी आखिर जीत की राह पर सिर्फ शुरुआती नुक्ता है। इसे कभी भी इजरायली और अमरीकी टैंकों के जरिए बनाई गई हुकूमतों के जरिए कंट्रोल नहीं किया जा सकता और ना ही उन लोगों की वापसी की इजाजत दी जा सकती है जो वेस्ट बैंक के यहूदी आबादकारों की हिफाजत करते हैं और इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियों के इशारे पर काम करते हैं और अपने गलत फायदे के लिए उन पर भरोसा करते हैं। उन्होंने ये बात महमूद अब्बास के लिए खास तौर पर कही है। उन्होंने आखिर में कहा है कि गाजा पर सिर्फ उन्हीं की हुकूमत होगी जो आज इजरायली हमलों की मुखालिफत कर रहे हैं और बरसों से करते आ रहे हैं। वहां के लोगों और वेस्ट बैंक के उनके हमवतन लोगों के बीच इस पर आम इत्तेफाक है। आइए अब चलते हैं कुछ ताजा खबरों की तरफ। मेडिटेरेनियन समंदर में एक हवाई जहाज हादसे में 5 अमरीकी फौजी मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमरीकी फौजी कमान ने अब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि वो किस तरह का फौजी जहाज था और कहां से उड़ा था। कहा जा रहा है कि यह वाकया पिछले फ्राइडे का है और ये ट्रेनिंग उड़ान के दौरान पेश आया है। इस वक्त जंग की वजह से इजराइल की हिमायत में अमेरिका ने अपने 2 जंगी बेड़े इलाके में तैनात किए हुए हैं। साथ ही खबर है कि अमेरिका ने इजराइल को लेबनान में फौजी कार्रवाई के बारे में वार्निंग दी है क्योंकि हिजबुल्लाह ने दोनों को झटका दिया हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंटागन सरबराह यानी अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने गाजा में इजराइल के हमले के दरमियान हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते तनाव को ना बढ़ाने के लिए कहा है। अमरीकी खोजी खबरों के लिए मशहूर एक्सियोस वेबसाइट ने बताया है कि ऑस्टिन ने सैटरडे को वार्निंग दी है, जबकि यह शक जाहिर किया जा रहा है कि लेबनान इजराइल बॉर्डर पर तनाव बढ़ने से इलाकाई जंग हो सकती है जो अमरीका को जंग में और घसीट सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी सोर्स ने कहा है कि व्हाइट हाउस ने ऑस्टिन से इस सिलसिले में इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को चिंता जताने के लिए कहा है। ऑस्टिन और गैलेंट के दरमियान टेलीफोन कॉल की तफसील में पेंटागन ने खास तौर से लेबनान का जिक्र किए बिना कहा है कि ऑस्टिन ने गाजा में टकराव को कंट्रोल करने और इलाकाई जंग से बचने की जरूरत पर जोर दिया है। हालांकि 2 जानकार अमरीकी और इजरायली सोर्सेज ने कहा है कि ऑस्टिन ने खास तौर से लेबनान में इजरायली फौजी कार्रवाई के बारे में चिंताओं का जिक्र किया है। इसी दरमियान ईरान के पारस टुडे ने एक वीडियो के हवाले से खबर दी है कि हिजबुल्लाह के एक हमले से इजरायली फौजियों के हवा में टुकड़े उड़ने लगे, जिससे अमेरिका तक हड़कंप मच गया है। मजलूम फिलिस्तीनी अवाम की मदद के लिए कोई आगे आए या ना आए, ईरान, हिजबुल्लाह, हुती अंसारुल्लाह और इराकी रेजिस्टेंस लगातार हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। गाजा से लेकर लेबनान बॉर्डर तक हर दिन इजराइल के दर्जनों टैंक, फौजी और ठिकाने तबाह हो रहे हैं, लेकिन इजराइल हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह उसको होने वाले नुकसान के बारे में दुनिया तक जानकारी ना पहुंचे। हालांकि सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती है। हिजबुल्लाह ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है कि जिसको देखने के बाद इजराइल के जरिए छुपाई जाने वाली सच्चाई का अंदाजा साफ हो रहा है। इजरायली अखबार मारिफ ने पिछले फ्राइडे को कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में ताजा सर्वे की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें हमास के जरिए 7 अक्टूबर को शुरू किए गए अल अक्सा तूफान ऑपरेशन में 80% ज़ायोनी बेंजामिन नेतन्याहू से इसलिए ज्यादा नाराज हैं कि वो इजराइल को होने वाले नुकसान के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। उनका मानना है कि हर दिन बड़ी तादाद में मारे जाने और जख्मी होने वाले फौजियों के लिए पूरी तरह नेतन्याहू ही जिम्मेदार हैं। इसी बीच रॉयटर्स ने गाजा से खबर दी है कि इजरायली फौज आज मंडे को गाजा शहर के बड़े अस्पताल के दरवाजे पर पहुंच गई है, जो गाजा पट्टी के नॉर्थ के आधे हिस्से पर कंट्रोल हासिल करने का उनका लड़ाई का शुरुआती मकसद था, जहां डॉक्टरों ने कहा है कि ताजा पैदा होने वाले बच्चों समेत मरीज ईंधन की कमी की वजह से मर रहे हैं। इसी बीच खबर है कि जंगबंदी और इंसानी मदद पहुंचाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद आल सानी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से फोन पर गजा में फौरन जंगबंदी की मांग की है। इस टेलीफोनी बातचीत में कतर के अमीर ने गजा की आवाम के लिए ज्यादा खून खराबा रोकने, शहरियों को सपोर्ट करने और रफा क्रॉसिंग को परमानेंट तरीके से खोलने के लिए फौरन जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कल शाम कतर के फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी के साथ गजा के मामले पर बातचीत की थी। इसी दरमियान ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के टॉप कमांडर अमीर अली हाजीजादे ने इजरायली जंग
پھیلنے کے امکان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ طاقت کے عروج پر ایران نے سبھی حالات کے لیے تیاری کی ہے۔ حاجی زادے نے آج ایران کے میزائل پروگرام کے فاؤنڈر سمجھے جانے والے جنرل حسن تہرانی مقدم کی 12ویں شہادت کی برسی کے موقع پر یہ بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس علاقے کی سب سے بڑی طاقت ہے اور کوئی بھی اسے دھمکی دینے کی ہمت نہیں رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سعودی عرب سمیت 8 مسلم ملکوں نے اس وقت اسرائیل کے خلاف کارروائی میں رکاوٹ ڈال کر اس کی مدد کی ہے۔ حالانکہ ان ملکوں کی عوام اسرائیل اور امریکہ کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کی مسلسل کیمپین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس بات سے صاف ہے کہ ان ملکوں کی حکومتیں اپنے عوام کی نمائندہ نہیں بلکہ دشمنوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور ویسٹرن ملک کبھی بھی ان ملکوں میں ڈیموکریسی کی مانگ نہیں کرتے۔ لیکن اگر عبدالباری اطوان کی بات صحیح ثابت ہوئی کہ ریزسٹنس گروپس ہی عوام کے نمائندہ ہیں اور وہ مڈل ایسٹ کا نیا سیاسی نقشہ بنائیں گے تو ان حکومتوں کا زیادہ مدت تک بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔